हेलो गाइस। फ्रेंच फिलोसोफर एल्बर्ट कैमस ने एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट दिया था जिसे वो दी अब्सर्ड कहते थे। यह एक ऐसी बेबसी है जहां एक इंसान पूरी शिद्दत से अपनी जिंदगी के मायने तलाशता है और बदले में यह क्रूर संवेदनहीन व्यवस्था उसे सिर्फ एक बेजान आंकड़ा बनाकर छोड़ देती है। जरा ठहर कर सोचिए, आज के भारत में एक आम नागरिक का अस्तित्व क्या है? जब तक वो जिंदा है, राजनीति के लिए सिर्फ एक वोट है, और जब वो इस खोखले सिस्टम की लापरवाही से मर जाता है तो सरकारी फाइलों में दर्ज सिर्फ एक नंबर बन जाता है। चाहे वो शिविर में दम तोड़ता सफाई कर्मी हो या सड़कों के गड्ढों में दम तोड़ता कोई मुसाफिर। यहाँ व्यवस्था इंसान को एक जीता जागता वजूद नहीं बल्कि अपनी ओल्ड उपनिवेशिक मानसिकता का एक टूल समझती है। और जब सिस्टम इंसानी वजूद को ही एक टूल मान ले तो वो देश की सबसे बड़ी ताकत यानी हमारी युवा पीढ़ी को एक अंतहीन दलदल में धकेल देता है। एक ऐसा दलदल जो मुझे ग्रीक माइथोलॉजी के उस सिसिफिस की याद दिलाता है जिसे देवताओं ने एक अजीब श्राप दिया था। उसे एक भारी पत्थर को धक्का देकर पहाड़ की चोटी तक ले जाना होता था, और जैसे ही वो चोटी पर पहुंचता पत्थर वापस नीचे खाई में गिर जाता। उसे यह मीनिंगलेस काम अनंत काल तक करना था। आज इस देश का हर प्रतियोगी छात्र यानी कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स एक मॉडर्न सिसिफिस बन चुका है। वो सालों साल अपनी जवानी, अपने माँ बाप के सपने और अपना खून पसीना एक करके एग्जाम की तैयारी करता है। पहाड़ की चोटी की तरह सफलता के बिल्कुल करीब पहुंचता है और अचानक एक पेपर लीक का पत्थर पूरे सिस्टम को वापस जीरो पर लाकर गिरा देता है। नीट घोटाला हो या स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के छलावे, युवा इस अंतहीन चक्रव्यूह में पिस रहे हैं। यह सिर्फ एक एग्जाम का लीक होना नहीं है, यह करोड़ों युवाओं का एग्जिस्टेंशियल का मर्डर है। लेकिन सोचिए, जिस सिस्टम के पास युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने की नीयत नहीं है, वो खुद को नैतिक कैसे कह सकता है? जब देश की सबसे बुलंद आवाजें न्याय मांगती हैं तो यह व्यवस्था उनके साथ क्या करती है? जवाब फिलोसोफर सोक्रेट के विचारों में मिलता है। उन्होंने कहा था कि किसी भी समाज का मोरल डिके तब शुरू होता है जब शक्तिशाली लोग न्याय की परिभाषा को अपनी सहूलियत के हिसाब से बदलने लगते हैं। जब इस देश का मान बढ़ाने वाली विनेश फोगाट जैसी चैंपियंस अपने आत्मसम्मान के लिए सड़कों पर रोती हैं, तो यह व्यवस्था क्रूर और पहरी हो जाती है। और इस क्रूरता का कॉन्ट्रडिक्शन देखिए,